अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। रियासत में कल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए हुकूमत ने तमाम इंतज़ामात मुकम्मिल कर लिए हैं। वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ इम्तहानी मराकिज़ और सहूलियात का जायज़ा लिया। रियासत में MLA कोटे में 3 MLC सीटें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होंगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सिलेक्शन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच के इख्तिताम पर भारत राष्ट्र समिति की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले सिर्फ 3 उम्मीदवारों के कागजात ही दुरुस्त थे। नौबियाता दूल्हे ने दुल्हन और उसकी मां का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। करनूल में दिल दहलाने वाली वारदात। तेलंगाना बीजेपी कायदीन के अख्तलाफात मंजरेआम पर बंडी संजय के खिलाफ बयान देने पर मलऊन राजा सिंह हुआ DRV पर बरहम। अब खबरें तफसील के साथ। रियासत में कल से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए हुकूमत ने तमाम इंतजामात मुकम्मिल कर लिए हैं। वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी ने महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ इम्तहानी मराकिज़ और सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर सविता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में 9,47,699 तलबा इम्तहानात में शिरकत करेंगे। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो बग़ैर किसी दबाव के इम्तहानात में शिरकत करे। उन्होंने कहा कि मालूमात के मुताबिक इंतज़ामिया खानगी कॉलेजों में हॉल टिकट देने के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। तलबा को हॉल टिकट बराए रास्त डाउनलोड करने का मौका दिया गया है। దాదాపుగా 1473 సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అధికారులందరికీ కూడా ఒక డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని, అక్కడ ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్లో సంబంధించి పవర్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఉండాలని, మెడికల్ అండ్ హెల్త్ వాళ్ళని కూడా కంపల్సరీ అందుబాటులో పెట్టాలని, ముఖ్యంగా ఆర్టీసీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ కూడా డిలే చేయకూడదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు 9 o'clock లోపల అక్కడికి రీచ్ అవ్వాలి. కాబట్టి పేరెంట్స్ కూడా ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోండి. చదివించడానికి ఏ విధంగా శ్రద్ధ తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్కి రీచ్ అవ్వడానికి కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పేరెంట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ కావాలని కోరుతా ఉన్నాను. హాల్ టికెట్స్ ఇప్పటి వరకు త్రూ కాలేజ్ ద్వారా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా కాలేజీలలో మీకు ఇబ్బంది ఉంటే నేరుగా స్టూడెంటే డౌన్లోడ్ చేసుకునేటట్టు అవకాశం కల్పించున్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా అలాంటి ఇబ్బంది ఉంటే ఈరోజు కానీ రేపు కానీ నేరుగా స్టూడెంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. ఎగ్జామ్ రాయడానికి వచ్చినప్పుడు అక్కడున్న కాలేజ్ సంబంధించిన వాళ్ళు ఎలాంటి ఇబ్బంది పెట్టకూడదు అనేది డిపార్ట్మెంట్ తరఫున డైరెక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. టెన్షన్ పడకుండా, మానసిక ఒత్తిడికి గురి కాకుండా కాన్ఫిడెంట్గా ఎగ్జామ్ రాయాలని స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తాం। नए सेक्रेटरीट के इफ्तिताह की तैयारियां जारी है। चीफ मिनिस्टर KCR ने 30 अप्रैल को नए सेक्रेटरीट का इफ्तिताह करने का फैसला किया है। वजीर आला ने पहले ही अहदेदारों इंजीनियर्स को इसके मुताबिक काम तेज करने का हुक्म दिया है। तमाम अहम काम मुकम्मिल कर लिए गए हैं और सेक्रेटरीट की इमारत को हतमी शक्ल दी जा रही है। फर्नीचर, पेंटिंग, लैंडस्केपिंग, एलिवेशन, नेटवर्किंग वगैरह के काम तेज़ी से जारी हैं। आर्किटेक्ट अस्कर पोनी ने सेक्रेटरीट मॉडल के हवाले से एक वीडियो जारी की है। सेक्रेटरीट की नई इमारत का मॉडल इमारत में चैम्बर्स, मीटिंग हॉल्स, दाखिली दरवाजे, लॉन, फवारे, इमारत के इर्द गिर्द की चौड़ी सड़कें, कॉम्प्लेक्स, मंदिर, चर्च, मसाजिद वगैरह को वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। अमेरिकन लड़की तेलुगु लड़का, ये शादी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अंजाम दी गई। इस जोड़े को अमेरिका में प्यार हो गया। उन्होंने शादी से पहले हल्दी की तकरीब में जोश खरोश से हिस्सा लिया। जगतियाल जिले के अमाले से ताल्लुक़ रखने वाला प्रभु नामी नौजवान आला तालीम के लिए अमेरिका गया और वहाँ मुलाजिमत हासिल की। इस अमल के दौरान इसे अमेरिका के टेक्सास से ताल्लुक़ रखने वाली सेसिलिया नामी नौजवान खातून से मोहब्बत हो गई, जिस दफ्तर में वो काम करता है। दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। दोनों ख़ानदानों ने इत्तेफाक किया और जगतियाल में कल्याणा मंडपम में मुत्तहिद हो गए। सेसिलिया ने कहा कि वो तेलुगु रिवायत के मुताबिक शादी करके बहुत खुश हैं।
पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना में सरकार की बदउनवानी उरूज पर पहुंच गई है। आखिर में उन्होंने कहा कि वजीर प्रशांत रेड्डी ने तेलंगाना अमरवीरा विला स्टूपम की तामीर में 50 करोड़ तक की बदउनवानी की है। उन्होंने इन्हें चैलेंज किया कि वो साबित करें कि नए सेक्रेटरीट और अम्बेडकर मुजस्समे की तामीर में बदउनवानी हुई है। जबकि ज़िले निज़ामाबाद के बलकुंडा में रेवंत पदयात्रा जारी थी। अरगट्टा में एक कार्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। इससे पहले उन्होंने कमरपल्ली से रगुटला तक मुनाकिद किया। उन्होंने कहा कि अगर वादा वफा नहीं किया गया तो बीजेपी के रुकन असेंबली का भी यही हाल होगा, जिससे वादा किया गया था कि यहाँ के लोग केसीआर की बेटी को शिकस्त देंगे। 200 కోట్ల రూపాయలైంది. 50 కోట్లకు తగ్గకుండా ప్రశాంత్ రెడ్డి అమరవీరుల స్తూపంలో లంచాలు మెక్కిండు. 62 కోట్లతో మొదలైన అమరవీరుల స్తూపం 200 కోట్లకు పెరిగింది. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో చంద్రశేఖరరావు చెప్పిండు మట్టికి పోయినా ఇంటోడే పోవాలని. కానీ అమరవీరుల స్తూపం కాంట్రాక్టరు ప్రొద్దుటూరు నుంచి వచ్చిన ఒక శెట్టి గారు, మా బిడ్డలు 60 ఏళ్ళు 1200 మంది ఆత్మ బలిదానాలు చేసుకొని తెచ్చుకున్న తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మా ఆత్మ గౌరవం కోసం అమరవీరుల స్తూపం నిర్మిస్తే కాంట్రాక్టర్ ఆంధ్రోడు, వాచ్మెన్ ఆంధ్రోడు, మేస్త్రి ఆంధ్రోడు, సూపర్వైజర్ ఆంధ్రోడు, కమిషన్లు ఆంధ్రోలు ఇచ్చే మోచేతి నీళ్లు తాగే సన్నాసి నీకేమైనా సిగ్గుచేరం ఉందా? ఇవాళ సూటిగా ప్రశాంత్ రెడ్డికి మళ్ళొక్కసారి సవాల్ విసురుతున్నా. అమరవీరుల స్తూపం మీద, అంబేద్కర్ విగ్రహం మీద, నిర్మాణం జరుగుతున్న సచివాలయం మీద నువ్వు విచారణకు ఆదేశించు. నీ అవినీతిని తేల్చి నిన్ను చర్లపల్లి జైల్లో చిప్పకూడు తీర్పించకపోతే నువ్వు సిగ్గు లేకుండా ఇంకెక్కడైనా కమిషన్లు తినగానే అమరవీరుల స్తూపాన్ని కూడా నీ కమిషన్లకు చంద్రశేఖరరావు అవినీతికి బలైంది. అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని కూడా మీ అవినీతికి బలి చేసిండ్రు. ఇవాళ ఇంత దుర్మార్గం, ఇంత అన్యాయం ఉంటుందా అని నేను అడుగుతున్నా. आबकारी पुलिस अहदेदारों ने 7 टन काला गुड़ जब्त किया, जिसे रंगारेड्डी जिले के तरकुमांजाल के तहत एक मकान में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया था। मंसूबे के मुताबिक पुलिस ने इस इत्तला पर छापा मारा कि इसे महाराष्ट्र के गुंटूर से यहाँ लाया गया था और एक घर में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किया गया था और देवरकुंडा, डिंडी, चंदमपेट और दीगर मकामात पर गुड़म्बे की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने बताया कि मैनेजर चंद्रा एक पुराना मुजरिम है, जिसके खिलाफ पहले ही मुकदमा दर्ज है और फिलहाल मफरूर है। रियासत के वज़ीरान ने आस्कर अवार्ड्स के लिए नामजदगियों और मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार पर तनकीद की। सिनेमाटोग्राफी के वज़ीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने फिल्म RRR के गाने के लिए आस्कर अवार्ड को मरकजी हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। वज़ीर तिलसानी और श्रीनिवास गौड़ ने मरकजी हुकूमत पर जुनूब में सियासत और दीगर निज़ामों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि आस्कर नामजदगी के लिए गुजरात से फिल्म भेजने वाली मरकजी हुकूमत ने RRR जैसी फिल्में नहीं भेजी। చరణ్ గారు ఆ సినిమాలో ఆ పాట వచ్చిన తర్వాత ఆ డ్యాన్సు, ఆ మ్యూజిక్ మన యొక్క తెలుగు రాష్ట్రాలే కాకుండా యావత్ దేశం ప్రపంచం కూడా అబ్బురపరిచే విధంగా పాటకు అంత అప్లాస్ వచ్చినటువంటిది మనందరికీ తెలుసు. ప్రపంచ దేశాలు కూడా ఇక ఆ పాటను పాడే పరిస్థితికి వచ్చారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం. డెఫినెట్ గా ప్రభుత్వ పక్షాన వారికి సన్మానాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏదైనా కానీ నీకు సౌత్ అంటేనే వివక్ష, రాజకీయంగా వివక్ష, వ్యవస్థల పరంగా వివక్ష. బాహుబలి సినిమా రిలీజ్ అయినప్పుడు కానీ RRR రిలీజ్ అయినప్పుడు ప్రపంచం అంతా చూసింది, వారికి తెలియదా? బాహుబలి అనేటువంటి ఆ వర్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు అనేక మీటింగ్లలో ఉపయోగించుకో, కానీ ఆస్కార్ వాళ్ళు ఎంట్రీ పంపిమన్నప్పుడు మాత్రం పంపించలేదు. గుజరాత్ కు సంబంధించినటువంటి చెలో షో అనేటువంటి ఓ సినిమా పంపి వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఒక చెప్పపెట్టు లాగానే ఇంకోసారి అన్నా కానీ కొంత జాగ్రత్తగా ఉండి. రెండోది, దేశ స్వాతంత్రానికి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఉంది ఈ సినిమాలో. అటువంటి చిత్రాన్ని కూడా విస్మరించి వాళ్ళు చెలో షో అనేటువంటి ఒక చిన్న సినిమా, అది గుజరాత్ కు సంబంధించింది కాబట్టి పంపించు, కానీ వాళ్ళు అలో చేయలేక. బట్ ఒక వ్యక్తిగా రాజమౌళి గారు ఇంత కష్టపడి అక్కడ దాకా తీసుకుపోవడం అంత మామూలు వేరే వ్యక్తులతో జరిగే పని కూడా కాదు. జనరల్ గా ఆస్కార్ అవార్డు రావాలంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి నామినేట్ చేసి పంపారు, కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఈ పాటను నామినేట్ చేయాలి. దక్షిణ భారతదేశం అంటే చాలా చిన్న చూపు, దానిలో తెలంగాణ అంటే మరీ చిన్న చూపు. తెలంగాణ నేపథ్యంలో నిర్మించే సినిమా, వరంగల్ బిడ్డ రాసినటువంటి సినిమా, తెలంగాణ బిడ్డ పాడినటువంటి సినిమా, తెలుగు కీరవాణి గారు కావచ్చు, రాజమౌళి గారు కావచ్చు, చంద్రబోస్, రామ్ చరణ్ నటులు ఇద్దరు తెలుగు నేపథ్యంలో, తెలంగాణ నేపథ్యంలో తెలుగు వాళ్ళందరూ కలిసి చేసినటువంటిది
ఆస్కార్ అవార్డు వీళ్ళు సొంతంగా అప్లై చేసుకుంటూ వచ్చింది. ఎందుకు అప్లై చేసుకున్నారంటే వాళ్ళకి నమ్మకం. ఆల్రెడీ 2 అవార్డులు వచ్చినాయి, మాకు వస్తే నమ్మకం. కానీ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మాత్రం నమ్మకం లేదు. వాళ్ళు అనిపించిన 2 కూడా ఆస్కార్ అవార్డు రాలా. ఇవాళ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తారు? కలకా ఏడబెట్టుకుంటారు. అరే ఎంత తప్పు చేసాం అనుకోవాలి కదా. దేశం అంటే దేశం పరిపాలించాలి ఎవరే, కానీ ఈ భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు మా వాళ్ళే, బడుగు బలహీనులు అందరు నా వాళ్ళే అనుకోవాలి. పేరు పెట్టి ముఖం పెట్టి బొట్టు పెడితే एशिया की पहले खातून लोको पायलट सुरेखा यादव को हाल ही में एक और एजाज़ हासिल हुआ है। वही वो नई मुतारिफ कराई गई नीम तेज़ रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को पायलट करने वाली पहली खातून लोको पायलट के तौर पर एक बार फिर खबरों में है। इसने महाराष्ट्र के सोलरपुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक 450 किलोमीटर का फासला तय किया। सेंट्रल रेलवे ने बताया कि सोलरपुर से शुरू होने वाली ट्रेन मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट पहले मंजिल पर पहुंच गई। रेलवे के वजीर अश्विनी विष्णु ने ट्वीट किया कि सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली खातून लोको पायलट है। वंदे भारत नारी शक्ति से चलती है। सितारा महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली सुरेखा यादव ने अपनी कामयाबियों के इतराफ़ में कई रियासती और कौमी अवार्ड जीते हैं। एमएलसी कविता ने कोंडागुट्टू जिले जगत्याल में अंजना स्वामी मंदिर का दौरा किया। कविता सुबह तकरीबन 5 बजे मंदिर पहुंची और मंदिर में खुसूसी पूजा की। इसके बाद श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी की खुसूसी पूजा की गई। पुजारियों ने इसे स्वामी तीर्थ का प्रसाद पेश किया। कर्नाटक के रामनगर जिले में शेषागिरी हिली टोल प्लाजा के सामने कांग्रेस कारकुनों ने एहतजाज किया। मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे पर चलने वाली 2 पहिया गाड़ियों से टोल फीस वसूल करने के लिए बरहमी जाहिर की। उन्होंने हुकूमत और टोल इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। जैसे ही कांग्रेस कारकुन बड़ी तादाद में जमा हुए, पुलिस भी बड़ी तादाद में पहुंच गई, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक में खलल पड़ा। बादशाह मुश्तिल अफराद को ज़बरदस्ती हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया। रियासत में एमएलए कोटे में 3 एमएलसी सीटें मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब होंगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि इस इलेक्शन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच के अख्ताम पर भारत राष्ट्र समिति की जानिब से कागजात नामजदगी दाखिल करने वाले सिर्फ 3 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त। रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐलान किया कि आज़ाद उम्मीदवार पारामूरी कमला की नामजदगी को मुस्तरद किया जा रहा है, क्योंकि इस पर तजवीज़ करने वालों के दस्तखत नहीं हैं। अभी तक भारत राष्ट्र समिति के उम्मीदवार दिशापति श्रीनिवास, नवीन कुमार, चल्ला वेंकट रामी रेड्डी को मुत्तफ़िक़ा तौर पर कौंसिल के लिए मुंतखब किया जाएगा। इस इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख रवां माह की 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। उसके फ़ौरन बाद रिटर्निंग ऑफिसर मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान कर देंगे। मुलाजिमीन की अंजुमन ने हैदराबाद के खैरताबाद में जल मंडली के सामने धरना दिया, जिसमें जल मंडली में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और सर्विस वर्कर्स के लिए जियो नंबर 14 के निफाज का मुतालिबा किया गया। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार किया कि जियो 14 के निफाज में ताखिर की वजह से तमाम मुलाजिमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार मुताल्लिक़ हुकाम की तवज्जो में ये बात ला चुके हैं। 2016 में दिए गए जियो 14 और 2021 में दिए गए जियो 60 के ज़रिए उजरत में इजाफे की दरख्वास्त की है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में म्युनिसिपल इंतजामिया के तहत काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वर्कर्स जियो 14 के ज़रिए उजरत हासिल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ वाटर बोर्ड में इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मजदूरों की उजरतों में फौरी इजाफे का मुतालबा किया। नवविवाहिता दुल्हन ने दुल्हन और उसकी मां का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। करनूल में दिल दहलाने वाली वारदात। शादी के 2 हफ्ता बाद ही एक दामाद ने अपनी बीवी, सास और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया।
हमले में बीवी और उसकी सास की मौत हो गई। हैदराबाद के एक बैंक में बरसर खिदमत श्रवण की शादी 2 हफ्ते कबल रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल से ताल्लुक़ रखने वाली रुकमनी से हुई थी। शादी के बाद इनके दरमियान इख्तलाफात हो गए। मंगल के दिन दामाद श्रवण ने अपने ससुराली मकान कर्नूल सवा लक्ष्मी नगर पहुंचा। इसने अपनी बीवी को रुकमनी, सासु माधवी और ससुर पर खंजर से हमला कर दिया। हमले में रुकमनी और रवा देवी की मौत हो गई, जबकि इसका ससुर जख्मी है। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान का पेपर भी लीक होने का शुबा। दीगर इम्तिहानात के पेपर्स लीक करने वाले प्रवीण को मिले ग्रुप 1 में जायद निशानात। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स लीक होने के मामले में गिरफ्तार मुलजिम प्रवीण से जुड़ा एक और नया मामला सामने आया है। मालूम हुआ है कि इसने ग्रुप 1 का इम्तिहान लिखा था। पुलिस को पता चला कि प्रवीण को ग्रुप 1 के प्रीलिम्स में 103 नंबर मिले हैं, जिसके पेश नज़र प्रवीण पर प्रीलिम्स इम्तिहान का पर्चा भी लीक करने का शुबा किया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ग्रुप 1 के पर्चे के लीक होने का शुबा जाहिर करते हुए मुकम्मल तहकीकात कर रही है। इस खुसूस में पुलिस और TSPSC के एहलकार प्रवीण के लिखे गए ग्रुप 1 पर्चे की जांच कर रहे हैं और साथ ही इसको मौसूल हुए सवालिया पर्चे के कोड की भी जांच कर रहे हैं। साइबर माहिरीन इस सर्वर का बारीकबीनी से जायजा ले रहे हैं, जहां ग्रुप 1 के इब्तदाई सवालात के पर्चे मौसूल हुए हैं। बताया जाता है कि ग्रुप 1 प्रीलिम्स इम्तिहान में प्रवीण ने 150 में से 103 नंबर हासिल किए हैं। इस मामले पर भी जांच की जा रही है कि क्या प्रवीण इतना बासलाहियत है जो इम्तिहान में इतने निशानात हासिल कर सके। इस हवाले से भी तहकीकात की जा रही है। पुलिस ने प्रवीण को असिस्टेंट इंजीनियर की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए मुनाकिदा इम्तिहान के सवालिया पर्चा लीक होने के मामले में अहम मुलजिम बनाया है। पेपर लीक मामले के खिलाफ BJYM का तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर एहतजाज। एहतजाजियों ने कमीशन का बोर्ड तोड़ दिया। बीजेपी की नौजवान तंजीम BJYM ने हैदराबाद के नमपल्ली में वाक़ तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर पर पेपर लीक होने के मामले पर ज़बरदस्त एहतजाज किया और बरहम BJPYM के कारकुनों ने कमीशन के दफ्तर के मेन गेट पर चढ़कर तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के बोर्ड को तोड़ दिया। एहतजाजियों ने कहा कि वह पेपर लीक मामले से मुस्तहिक़ उम्मीदवारों से नाइंसाफ़ी हुई है। मुज़ाहिरीन ने पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का बोर्ड तोड़ दिया और गेट फलांग कर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की। हालात कशीदा होते ही पुलिस ने मुज़ाहिरीन को ज़बरदस्ती वहां से हटा दिया। एहतजाजियों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कई तलबा मुलाजिमत के लिए बरसों से तालीम हासिल कर रहे हैं, तहम पेपर के लीक होने के नतीजे में इनसे धोखा हुआ है और नाइंसाफ़ी की जा रही है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि ग्रुप 1 और दूसरे मुसाबिक़ती इम्तिहानात के पेपर भी लीक हुए हैं। उन्होंने सवाल किया कि कमीशन ने इम्तिहानी पर्चों को महफूज क्यों नहीं रखा। उन्होंने बरसर खिदमत जज से इस मामले की जाँच का मुतालबा किया। तेलंगाना बीजेपी कायदीन के अख्तलाफात मंजर-ए-आम पर बंडी संजय के खिलाफ बयान देने पर मलऊन राजा सिंह हुआ डी अरविंद पर बरहम। तेलंगाना बीजेपी के कायदीन के दरमियान पाए जाने वाले अख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से रुकन कौंसिल कविता के खिलाफ किए गए नाजिबा रिमार्क्स की न सिर्फ मुखालिफत की थी, बल्कि बंडी संजय को रिमार्क्स वापस लेने का मशवरा दिया था। और आज बीजेपी का मुअत्तल रुकन असम्बली मलऊन राजा सिंह ने बंडी संजय की तायद में बयान दिया। सोशल मीडिया पर मलून राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए डी अरविंद के बयान की मुखालिफत की और उसने डी अरविंद को मशवरा दिया कि वह बंडी संजय के खिलाफ दिए गए बयान को वापस ले ले। मलून राजा सिंह ने निज़ामाबाद के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद को मशवरा दिया कि वो बंडी संजय के खिलाफ इस तरह मीडिया में बयान न दे। अगर कोई इख्तलाफ राय पर इख्तलाफात हैं तो बंडी संजय से रास्त बात करे। यहाँ ताज्जुब की बात यह है, मलून राजा सिंह को पार्टी ने मुअत्तल कर दिया था। इसके बावजूद इसने पार्टी के दो अहम कायदीन बंडी संजय और डी अरविंद के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात में एक कायद की तायद करते और एक कायदीन को मशवरा देने लगा। CBI के साबिक डायरेक्टर और साबिक वज़ीर के विजय रामाराव अब नहीं रहे। CBI के साबिक डायरेक्टर और साबिक वज़ीर के विजय रामाराव आज शाम हैदराबाद के खानगी अस्पताल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। विजय रामाराव की पैदाइश तेलंगाना के ज़िले वरंगल के एटूनागरम में हुई। उन्होंने हाई स्कूल की तालीम नेल्लूर ज़िले के वेंकटागिरी में हासिल की। फिर आला तालीम के कोर्सेज़ के लिए मद्रास चले गए। मद्रास यूनिवर्सिटी में BA ऑनर्स मुकम्मिल किया। अपनी डिग्री मुकम्मिल करने के बाद उन्होंने 1958 में SRR कॉलेज करीमनगर में बतौर लेक्चरर शमूलियत अख्तियार की। अक्टूबर 1959 में उन्होंने बतौर IPS ट्रेनी अपनी तरबियत मुकम्मिल की और चित्तूर ASP का चार्ज संभाल लिया। 1959 में विजय रामाराव, जिन्होंने बतौर ट्रेनी IPS ऑफिसर फ़राइज़ अंजाम शामिल हुए, हैदराबाद के कमिश्नर के तौर पर काम किया। CBI के डायरेक्टर की हैसियत से उन्होंने हवाला घोटाला, बाबरी मस्जिद की शहादत, मुंबई बम धमाकों और इसरो की जासूसी जैसे मामलात की तहकीकात की। 1999 के इंतखाबात में वो तेलुगुदेशम पार्टी से हैदराबाद के खैरताबाद असम्बली हल्के से कामयाबी हासिल करते हुए वज़ीर बन गए।
इजलास पार्लियामेंट में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन की हंगामा आराई। राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। कांग्रेस के एक लीडर के जरिए बैरून मुल्क में दिए गए बयान पर हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई के बाद राज्यसभा की कार्रवाई मुसलसल दूसरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। वहीं लोकसभा में भी हिंदुस्तानी जमहूरियत की मुबैना तदलील करने और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान हंगामा आराई के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। आज दोपहर के खाने के वक्फे के बाद जैसे ही स्पीकर जगदीप धनखड़ ने ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो कायदे ऐवान पीयूष गोयल ने यह मामला उठाया और कहा कि लोकसभा के एक लीडर ने पार्लियामेंट और दीगर इदारों के बारे में बैरून मुल्क में जो तबसरा किया है वह संगीन और इंतहाई अफसोसनाक मामला है। उन्होंने कहा कि मज़कूरा लीडर का इस बयान पर मुल्क और ऐवान से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस समेत अपोजिशन के एक अरकान ने इसकी मुखालिफत की। इसी दौरान जब हुक्मरान जमात के अरकान नारे लगा रहे थे राहुल गांधी माफ़ी मांगे, अपोजिशन अरकान सनतकार अडानी की हुकूमत के गठजोड़ के बारे में नारे लगा रहे थे। ऐवान में हंगामा आराई को देखते हुए धनखड़ ने कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल सुबह भी इस मामले पर ऐवान में काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई थी। हंगामा आराई के दरमियान वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना पंकज चौधरी ने साल 2022-23 के लिए ग्रांट्स के मुतालिबात की दूसरी फहरिस्त ऐवान के फ्लोर पर रखी। राहुल गांधी का वज़ीर आज़म मोदी पर निशाना, कहा खारजा पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया। कांग्रेस लीडर और वायनाड से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म मोदी और गौतम अडानी के दरमियान ताल्लुकात को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर सख्त हमला किया है। राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी का मकसद अडानी जी को अमीर बनाना है। राहुल ने कहा कि पिछले 9 सालों से मोदी जी ने मुल्क भर को भरम में रखा और अडानी जी को विश्व भ्रमण दुनिया की सैर में। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क जाना और अडानी का नया बिजनेस डील होना कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि मोडानी ने हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत ने खारजा पॉलिसी से मुतालिक पार्लियामेंट में पूछे गए सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने फिर अपने सवाल को दोहराया और कहा कि उम्मीद है कि इस बार हम वतनों को तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। राहुल ने पूछा, अडानी जी पीएम के साथ कितने गैर मुल्की दौरों पर गए? पीएम के सरकारी दौरे के बाद अडानी जी कितने मुल्कों में गए? वज़ीर आज़म के जाने के बाद कितने ममालिक में तिजारती माहिदे हुए? राहुल गांधी ने यूट्यूब पर वीडियो शेयर की है जिसमें उन्होंने अपने दावे को दुरुस्त साबित करके सबूत भी दिए हैं। इस वीडियो में बताया गया है कि वज़ीर आज़म मोदी के गैर मुल्की दौरे के बाद अडानी ने कहाँ और कितने सौदे किए थे। इस दौरे में श्रीलंका से बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल का भी जिक्र किया गया है। राहुल ने मरकज़ी हुकूमत पर श्रीलंका में प्रोजेक्ट्स के लिए अडानी ग्रुप के हक़ में लॉबिंग करने और कारोबारी ग्रुप को अहम पड़ोसी मुल्क पर मुसल्लत करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट के मायदे के हवाले से भी सवाल उठाए गए। तैयारी के बाद अब ट्रेन में शर्मनाक हरकत, खातून के ऊपर टीटी ने कर दिया पेशाब, नाराज मुसाफिरों ने पुलिस के हवाले कर दिया। आपने तैयारी में एक मुसाफिर पर पेशाब किए जाने का वाक़या तो सुना ही होगा जो गुज़िश्ता दिनों खूब सुर्खियों में रहा था। अब कुछ ऐसा ही मामला ट्रेन में पेश आया है। वाक़या अमृतसर और कोलकाता के दरमियान अकाली तख्त एक्सप्रेस का है। ट्रेन में तैनात नशे की हालत में टीटीई मना कुमार ने अपने शौहर के साथ सफ़र कर रही एक खातून पर पेशाब कर दिया। जिस वक्त टीटीई ने खातून पर पेशाब किया वो सो रही थी। अपने ऊपर पेशाब किए जाने के सबब खातून जाग गई और शोर मचाया तो उसके शौहर ने टीटीई को पकड़ लिया। दीगर मुसाफिर भी जाग गए और टीटीई की पिटाई कर इसे जीआरपी को सौंप दिया। जीआरपी ने टीटीई को हिरासत में ले लिया। जीआरपी चारबाग रेलवे स्टेशन के इंचार्ज नौरतन गौतम ने कहा कि कार्रवाई अमृतसर बाशिंदा राजेश की शिकायत पर की गई है। इसकी बीवी के साथ ये वाक़या पेश आया। वाज़ेह है कि इस तरह का एक वाक़या कुछ महीने पहले एक परवाज़ में पेश आया था। बाद में अमेरिका में काम करने वाले मुलजिम शंकर मिश्रा को हिरासत में लिया गया और इंडिया के तैयारे में परवाज़ भरने पर 4 महीने की पाबंदी लगा दी गई। इतना ही नहीं, हाल ही का एक वाक़या है जब नशे में डूबे एक शख्स ने अमेरिकन एयरलाइंस में न्यूयॉर्क से दिल्ली के सफ़र पर अपने बगल में बैठे एक शख्स पर पेशाब कर दिया था। बहादुरपुरा आरके टावर्स में इंसानियत की खिदमत के ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। इंसानियत की खिदमत सोसाइटी के हेड ऑफिस के पिलर नंबर 141 से बहादुरपुरा आरके टावर्स की तीसरी मंजिल पर मुंतकली अमल में आई। इस ऑफिस का इफ्तिताह हाफिज़ वक़ारी मोहम्मद अली क़ादरी इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन इंसानियत की खिदमत सोसाइटी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर चेयरमैन इंसानियत की खिदमत सोसाइटी जनाब अब्दुल रहमान ने तमाम शुरका और मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मुखातिब करते हुए हाफिज़ वक़ारी इमाम अली क़ादरी ने इंसानियत की खिदमत सोसाइटी के अहदेदारों और मेंबरान से दरख्वास्त की कि इंसानियत की खिदमत सोसाइटी के पैगाम को हिंदुस्तान की हर रियासत, शहर, ज़िले, मंडल और गाँव-गाँव पहुँचाए। इस मौके पर चेयरमैन इंसानियत की खिदमत सोसाइटी ने ज़कात के ताल्लुक़ से कहा
कहा कि ज़कात का अगर 2 साल सही इस्तेमाल हुआ और हर कोई ज़कात निकाले तो मुल्क में गरीबी दूर होगी और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की गुलपोशी और शालपोशी की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इंसानी खिदमत सोसाइटी का ऑफिस ओपनिंग इनॉग्रेशन हुआ, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग आए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारे इमाम साहब ऑल इंडिया मसाजिद प्रेसिडेंट इमाम प्रेसिडेंट हमारे अली खदरी साहब आए, हमारे जनरल सेक्रेटरी, तकरीबन हमारे सोसाइटी के लोग आए। आगे चीफ गेस्ट के नाथ आगे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पहले से कई प्रोग्राम में साथ दिए। अल्लाह की वजह से उनका जज्बा भी था, इंसानी खिदमत का एक बेहतरीन जज्बा। और जहाँ भी अगर हम प्रोग्राम करते इतना प्यार, एक बड़े भैया हमारे इमाम साहब भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, जज्बे थे, एक इंसानियत के जज्बे से आते ना, कुछ ऐसा उनका एक तड़प था, उनका टाइम इतना कास्टली होने के बावजूद भी टाइम निकाल कर। तो असल मुद्दा क्या है, हम अगर ये इंसानी खिदमत में तरफ से जहाँ भी जितने भी सोशल वर्कर से एक अगर प्लेटफॉर्म पर होकर काम करे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम होता। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ। मैं इस वक्त ये मौके पे इंशाल्लाह हमारे इमाम साहब भी सुनेंगे और जहीर भाई भी सुनेंगे, तमाम लोग सुनेंगे ये बात क्या है। तो ये बात है, जो रमज़ान आ रहा तो लोगों को ज़कात महसूस होती, तो ये ज़कात क्या है, असल इसको कैसा निकालना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अगर चीज़ समझते नहीं, अपने मनमानी इस तरह से क्या है जो है अपने गरीब रिश्तेदारों को दे देते। तो मेरे भाइयों, मत करो, अल्लाह के लिए क्यों मानूँ, ये ज़कात फ़र्ज़ है। जैसा नमाज का हुक्म है फ़ौरन ज़कात का हुक्म है। तो ज़कात अगरचे हम ज़िंदा करेंगे, जैसा ज़कात है, जैसा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में निकाले, साहबा कराम निकाले, ताबेईन निकाले, तबे ताबेईन निकाले, वैसा हम निकालेंगे तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएंगी, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगी। क्योंकि ये ज़कात 8 हिस्सों में तकसीम करने का है। सूरह तौबा के सूरह में अल्लाह ने फरमाता है 8 हिस्सों में तकसीम करने का है। गुरबा को है, मिस्कीन को है, अल्लाह के राहों में जाने वाले के लिए, और इस्लाम की तरफ मायूस होने वालों के लिए, ख़र्जदार के लिए, और गुलाम के लिए, और मुसाफिर के लिए, और ज़कात के लिए जो निकलते आमिल बोलते, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता उन लोगों के लिए। ऐसा 8 हिस्सों में अगर हम ज़कात को तकसीम करेंगे तो माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना गरीब होगा। आजकल जो गरीब बच्चे शादी न होकर घरों में बैठे, ना एक बच्चे नज़र नहीं आएंगे, इंशाल्लाह लोगों की शादियाँ हो जाएंगी। कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई बच्चा आजकल फीस नहा को घर में बैठे हुए मासूम बच्चे, कई लोग बच्चों को गरीब लोगों के बच्चे फीस नहा को, आजकल फ़ीसा कितना रेट बढ़ के लोग एक बिज़नेस बना लिए एजुकेशन को, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हर एक घर में इंशाल्लाह पैसा आ जाएगा, हर एक अमन समान हो जाएगा। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म ज़कात का समझो मेरे भाइयों, इसको अदा करो, आपका माल भी पाक हो जाता, आप भी हलाल रोजी आ जाती, तमाम लोग इंशाल्लाह माहौल में सुकूनत आ जाता। इंशाल्लाह करो, इंशाल्लाह 1 साल 2 साल में देखो इंशाल्लाह जैसा इस्लाम में जैसा अल्लाह का हुक्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़कात निकालो, अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखो कोई एक ना इंशाल्लाह कोई ना खर्चदार रहेगा, ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, माहौल में इंटरेस्ट भी मिट जाएगा। तो इस बात को मैं इंशाल्लाह आपके सामने पेश करता हूँ, हमारे इमाम साहब के सामने, तमाम लोगों के सामने, इसको आगे बढ़ाइए। इंसानी खिदमत को ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों, जहाँ भी हो वहाँ के जो अमीर, जो मस्जिद के जो इमाम हैं उनको अमीर बना लिए, तमाम लोग वहाँ 2.5 पर्चे लगा को दे दीजिए। 8 कमेटी बना के 8 हिस्सों में इंशाल्लाह उसको तकसीम कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशरा बेहतरीन हो जाएगा। ये मेरा मकसद है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, या अल्लाह इसको जिंदा करने के। अब दीजिए इज़हारुल हक़ को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।